Hello बच्चों, let's read out a question first. If the coordinates of the center and a focus and adjacent vertex are 2, 3, 3, 3 and 4, 3 respectively, then the equation of the ellipse is. So यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसके सेंटर फोकस एंड एडजेसेंट वर्टेक्स के. सो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज कि यदि इस तरीके से एलिप्स होगा, सो यहाँ पर उसका सेंटर होगा, ठीक है ना. यानी कि मैं मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस मान रहा हूँ. सो यहाँ पर यदि सेंटर है, यहाँ पर फोकाई है, सेंटर हमारा कितना हो गया 2, -3. अब फोकाई कितना हो जाएगा 3, और उसका एक करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स नियरेस्ट वन वो कितना हो गया है 4, -3. सो कॉन्सेप्ट हम सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे कि लेट सपोज कि यदि वो मेजर एक्सिस है, ठीक है, यानी कि मेजर एक्सिस इज अलोंग किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के, मीन्स टू से कि पैरेलल है. सो उस टाइम पर फोकस सेंटर और वर्टेक्स ये भी पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के. सो इन दैट केस आई कैन से दैट कि जो वर्टेक्स होता है दिस इज इक्वल्स टू h प्लस a. क्या होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला? सिंपली h प्लस a कॉमा के. फिर सेकंड थिंग इसेंट्रिसिटी. सो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अलोंग द एक्स है, यानी कि a विल बी ग्रेटर दैन टू b. सो इन दैट केस 1 माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख लेता हूँ बाय यूजिंग द सेंटर पॉइंट दैट इज 2, -3. सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है x माइनस h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से x माइनस ऑफ ना h कितना दे रखा है हमें 2 के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से देखिए h कितना है 2, क्योंकि सेंटर है ना. सो h है 2 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस गेट प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो यहाँ सबसे पहले यदि मैं वर्टेक्स की बात करूँ, सो वर्टेक्स को हमने क्या लिख के रखा था h प्लस a और कॉमा k के बराबर. सो ऑन कंपेयरिंग मुझे h का वैल्यू तो दे रखा है 2 के इक्वल. सो कैन आई से दैट कि 2 प्लस a. सो ये 2 प्लस a ये किसके इक्वल दे रखा है 4, -3, यानी कि 4 के इक्वल. सो इसको इक्वेट करेंगे 4 से. सो a का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 2. अब बाकी है हमारे पास b का मान. सो b को कैलकुलेट करने के लिए इफ आई विल लुक हियर, सो इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो फोकस होता है, फोकस क्या होता है? सो h प्लस ए ई. सो यहाँ से h प्लस ए ई ये किसके बराबर दे रखा है? तो देखिए 3, -3 फोकस के पॉइंट है, यानी कि h प्लस ए ई इक्वल्स टू 3 हो गया. सो ये सिंपली हो जाएगा 2 प्लस a का मान 2 इंटू इसेंट्रिसिटी e, दिस विल बी इक्वल्स टू 3. सो यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी निकल के आ गई 1/2 के इक्वल. Now by using eccentricity formula E equals to अंडर रूट में 1 माइनस का b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, हम b स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस का e स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस e का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4. सो ये b स्क्वायर यहाँ सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 4 इंटू 3/4 विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3, यानी कि
b इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल। हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और सभी के सभी पैरामीटर्स हमारे पास मिल गए हैं, ए बी एंड एच के तो ऑलरेडी गिवन था। सो अब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिस विल बी इक्वल्स टू, वो हमने निकाल कर रखा था पीछे, दैट इज x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस y माइनस माइनस विल गेट प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो गया है 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the conceptual formula of eccentricity, vertex and major axis which is parallel to the x-axis के concept से। Now let us take the option। so यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, x minus of 2, यानी कि ऑप्शन A will become correct। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.